ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी हमने कल जाना था कि तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, उनका वध जो है भगवान शिव उनकी पूरी जो वो तीनों नगरियां बनवाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्हें जो है वरदान प्राप्त होता है और तीनों जो है अपनी अलग-अलग नगरी की जो है वो मांग करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होकर उन तीनों के लिए एक अलग सुंदर नगरी बना देते हैं। एक के लिए सोने की और एक के लिए लोहे की बिल्कुल जो है सख्त नगरी की और एक के लिए चांदी की नगरी की। इस प्रकार से तीनों नगरियां बनवा लेते हैं। लेकिन बाद में जो है वो सब पर अत्याचार करने लगते हैं और तब भगवान शिव खुद साक्षात सामने आकर उनका जो है अपने एक ही बाण से और दिव्य रथ पर सवार होकर उनका जो है एक प्रकार से वध कर देते हैं। तो आज हम आगे की कथा जानेंगे कि आगे क्या हुआ। अब देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मन दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मय को वितल लोक में जाना। अब व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर अर्थात जब भगवान शिव तीनों पुरियों को जो है भस्म कर देते हैं, तो देवताओं ने उसके बाद क्या किया? तो ये संगत जी ये हमारे अब उसके आगे की कथा है। मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षियों की क्या गति हुई? यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला है तो वह सब विस्तार पूर्वक आप मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया था, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलय कालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए और वे कुछ भी बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, उनका स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न हो गए और वो बोले, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर को मांग लो। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवताओं का मन
प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। सनत कुमार के तब देवताओं ने बोला, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर यदि कोई वर देना ही चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का निवारण करते रहे और उनके दुखों का जो है विनाश करते रहे। अब सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय दानव, जो शिवजी की कृपा से बल से जलने से बच गया था, क्योंकि संगत जी जो महान युद्ध हुआ था उसमें जो है मय जो है वो बच गया था। तो शंभू को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां से आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। उसके बाद दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिवजी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर को मांग ले। इस समय जो भी कुछ तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं जरूर पूरी करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभू के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि भरकर विनम्र भाव से प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की भी मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर मैं निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी हैं तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया तथा अन्य देवों को प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तो दंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों के साथ अंतर ध्यान हो गए। तब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया, क्योंकि भगवान ने जिस दिव्य रथ पर सवार होकर जो है दुष्ट राक्षस के तीनों बेटों की जो है वो वध किया था। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष की प्राप्ति हुई। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा मैंने तुम्हें सुना दिया है। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। इस प्रकार हमने जाना पिछली कथा में कि जो है भगवान शंकर ने स्वयं किस प्रकार दिव्य रथ पर सवार होकर जो है तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध किया और उनकी जो त्रिपुर का जो नगरी थी, जो तीन जो पुरों की, वो भी उन्होंने जो है भस्म कर दी थी।
और मय जो राक्षस है, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, तो इसलिए भगवान ने उसे वरदान प्राप्त करके उसे जो है एक तरह से ब्लेस किया। तो दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास जाना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। अब संगत जी जो आगे जो कथा है वो हमारी माँ तुलसी की कथा आती है। दंता जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कष्टक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र पवन पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं इसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, तो संगत जी यहाँ से हमारी जो है कथा का आरंभ हो रहा है। ब्रह्मा के जो पुत्र थे वो महर्षि मरीचि थे। उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया था, जैसा कि हमने पीछे भी जाना था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए और विस्तार भय से उनके नाम भी नहीं गिनाए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे पुत्र थे। उनमें से एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु का भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अब देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं है कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणगतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनों को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा ही भक्त है और पुत्र की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। अब इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था।
वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर जो दंभ था, बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवाधिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित ना कर पाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के ऐसा कहने पर श्री हरि ने उसे यह वर दे दिया कि उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूरा हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतर भाग को प्रकाशित करने लगी और शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो पिछले जन्म में संग जी जो भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, इस जन्म में अब वो दंभ के जो है पुत्र बनकर पैदा होते हैं, क्योंकि राधा जी ने उन्हें शाप दिया था। तो पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नाम रखा। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। अब तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हो गया, तब वह जैगी शव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वे एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। जो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पर पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। क्योंकि अब जो भगवान है शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न हो गए थे संगत जी। तो ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया, फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होके बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वो दिव्य श्री कृष्ण कवच दे दिया। तो जो कवच उनको ब्रह्मा जी से मिला और जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? वे कहते हैं कि तुम जो हो शंखचूड़, तो तुलसी बद्री जो वहां पे जो है वन में जाओ और वहां जाकर जो तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ जाकर विवाह करो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूरे हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वो उसी समय बद्री का श्रम को चल पड़ा। वह दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जहां पहुंचा जहां पर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी
उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। क्या कहा शंखचूड़ ने तुलसी से? सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम कहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ पर तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुख पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली है। यह विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। तब सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। अब शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वो सारी की सारी मिथ्या है। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण तुम मुझसे सुनो। अब शोभने, जगत में जितनी भी पतिव्रती नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि मैं पाक बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी उस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें जो है ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज हूँ, दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के सामने ऐसा कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा। तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वो संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरणा शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है और शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होती है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पूर्ण रूप से वरण करे। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी इस प्रकार की वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्यों व्यर्थ में वाद विवाद करते ही हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और वह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की और लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी,
तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिर काल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त हो जाएगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया, अर्थात उनसे विवाह कर लिया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वो अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। आगे की कथा इस प्रकार है। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवी का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। अब सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने अत्यंत असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिशक्ति होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो है अभिषेक हो चुका था। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे, अतः वह समर भूमि से भाग गए और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे, जिनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वो त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। अर्थात जो उसने जो है पूरी जो है इंद्र का जो है वो सिंहासन जो उसने पूरा संभाल लिया था संगत जी, और देवताओं पर अत्याचार बुरी तरह से वो करने लगा था। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी, न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न कर देती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों से और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रतन बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प और फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव वहां पर सुखी थे। अब शंखचूड़ के राज्य में जितने भी लोग रहते थे सारे के सारे बहुत सुखी थे, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की संगत जी कमी नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने देवताओं को वहां से निकाल भगाया था।
उन पर अत्याचार कर दिया था। उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। केवल मुने, महाबली, शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु सत्व भावना वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्वाशाप वश उसके दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे, वे सभी सुरगुण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी को सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को द्वादश बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके माथे पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमिला रहे थे और कंठ वल माला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंद नादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। अब देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी प्रयुक्त न होने वाली ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? ये मुझे यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। अब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, क्या कहते हैं भगवान कि कमल योनि मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा ही भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही उन सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग के उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां पर निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। अब श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। तो इस प्रकार से संगत जी, जो भगवान विष्णु है वो क्या बताते हैं ब्रह्मा जी को कि जो शंखचूड़ है वो पिछले जन्म में सुदामा थे और वो इस जन्म में ऑलरेडी जो है उनका जो है भगवान शंकर के त्रिशूल से उनका वध लिखा हुआ है। हे देवेश,
ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलते हैं, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले गए और मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। अब व्यास जी इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप से सुदृश्य था। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3-3 नेत्र थे। गले में नीला चिन्ह था। शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। तो यहाँ पर जो है अब भगवान शिव का जो धाम है और जो भगवान स्वयं का जो है वर्णन किया गया है। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों से बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रहा था। शंकर की इच्छा से इसमें पद्मे राग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह बहुत अद्भुत सी लग रही थी। वह सयामत कम मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हैं, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भांति भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथों में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान देवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार, साकार, कल्याण रूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्व समर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। अब विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक हैं, दीनों के प्रतिपालक हैं, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। और गौरीश हमारा उद्धार कीजिए, परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ आपने ही अधीन है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करें। इस प्रकार से संगत जी हमने जाना कि सारे जो भगवान विष्णु हैं और जो ब्रह्मा जी हैं, वो किस प्रकार जो है मदद के लिए जो है भगवान शंकर पर जाते हैं। क्योंकि पूर्व जन्म में जो सुदामा थे, इस जन्म में वो शंखचूड़ बनकर जो पैदा हुए थे, जो राक्षस के कुल में पैदा हुए थे किसी राधा जी के शाप के कारण, तो उनका वध सिर्फ भगवान शंकर के त्रिशूल द्वारा ही किया जा सकता था। तो इसलिए वे दोनों जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भगवान उनकी मदद करें। तो आज की कथा जो है संगत जी हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
आगे की कथा हम कल जानेंगे शंखचूड़ के वध के बारे में, कि भगवान शिव का जो दिव्य त्रिशूल है, उनका जो त्रिशूल है, विजय नामक त्रिशूल है उनके पास, वो किस प्रकार अपने उस विजय नाम के त्रिशूल से उसका जो है वध करते हैं। तो ये कथा हम कल जानेंगे। आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। और सबसे पहले तो हम भगवान का शुक्राना करना चाहेंगे, कि जिन्होंने इतना अच्छा जो है हमें सौभाग्य दिया कि हम इस कथा को पढ़ रहे हैं। और और यदि उच्चारण के वक्त कोई गलती हो गई हो तो प्रभु से और आप सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ हम आज की कथा को जो है समाप्त करते हैं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।